हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे स्टूडेंट, लास्ट वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4C का आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व करना सिखाया था ना। इस वाले वीडियो में हम 11 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा अलग टाइप से क्वेश्चन है, उससे भी ईजी तरीके से बनेगा। इसमें क्या बोल रहा है कि इफ़ -5 जो है एक रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसका, यानी कि ये हमको इसका रूट पहले से दे दिया है, यानी कि एक्स का वैल्यू अपने को -5 दे दिया है। और उसके बाद फिर बोल रहा है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ये वाला है इसके इक्वल रूट्स है। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बोलता था ना कि इसका इक्वल रूट्स है, तो हम लोग d = 0 करके थे, तो यहाँ पर इसमें भी d = 0 है। तो बताइए कि इसमें जो k छुपा हुआ है इस k का वैल्यू कितना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस -5 को यहाँ पुट करेंगे तो उससे p का वैल्यू पता चलेगा। फिर p का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और इसको d = 0 लिख करके b² - 4ac जो हमारा फॉर्मूला = 0 करके इसको सॉल्व करेंगे। अगर हमने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना, उनका लिंक मैं आपको ऊपर आई बटन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। साथ ही जो नोट्स बना रहा हूँ ना उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि -5 जो है वो क्या है, रूट है। ठीक है, किसका रूट है, तो इस वाले पॉलिनोमियल का रूट है। तो सबसे पहले -5 को हम लोग x के बदले में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सो हमारा 2 फिर -5 का स्क्वायर प्लस में p और मल्टीप्लाई में -5 ये x के बदले में और माइनस में 15 जो होगा वो = 0 होगा। रूट का वैल्यू हमने पुट किया = 0 लिखा। तो ये 5 जो 25 हो जाएगा और प्लस का 25 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। फिर 25 जो हमारा 50 हो जाएगा। यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 5p आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास माइनस में 15 है, इक्वल टू साइड में 0 है। 50 में से हमारे पास 15 माइनस हो जाएगा तो बचेगा कितना, 35। उस 35 को मैं ट्रांसफर कर देता हूँ। पहले लिख लेते हैं एक बार, देखो -5p लिख लो और फिर प्लस में 35 लिख लो, क्योंकि बड़े नंबर में हमारा प्लस के साइन था ना, तो भले माइनस होगा लेकिन साइन प्लस का ही लगेगा। अब हमको p का वैल्यू चाहिए तो सबको ट्रांसफर करो, तो ये हो जाएगा -5p इक्वल टू साइड में माइनस का 35, क्योंकि इधर प्लस में था, ये माइनस से माइनस कैंसिल। तो यहाँ से अगर p की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगी 35 / 5। इसको कट करेंगे तो 7 टाइम पे कट होगा, तो p का जो वैल्यू है वो 7 निकल गया। इतना समझ में आ गया। अब हमसे क्या बोला था कि हमारे पास जो दूसरा वाला इक्वेशन है, नाउ सेकेंड स्टेप अपने को करना है, जिसमें हमसे बोला था कौन सा इक्वेशन था भाई, कहाँ गया, हाँ p और उसके बाद फिर x² है प्लस में x है और फिर प्लस में k है = 0 है। तो इसको हम लोग बोला है कि इसका जो रूट्स है वो इक्वल है ना, यानी कि यहाँ पर हमारे पास जो इक्वल रूट्स निकले, यानी x का जो वैल्यू होगा इक्वल होगा, इट मीन्स यहाँ पर d = 0 होगा। तो पहले तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे हम लोग, इसका मल्टीप्लाई करके px² प्लस में px हो जाएगा और प्लस में k लास्ट में है ही = 0। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे है ना, पॉलिनोमियल हैज़ इक्वल रूट्स, दिस पॉलिनोमियल हैज़ इक्वल। मैं एकदम डिटेल में इस पर पहले वाले क्वेश्चन में लिख देता हूँ, आगे क्वेश्चन में लिखने की जरूरत नहीं है, फटाफट आप लोग एग्जाम में बनाइएगा तब डिटेल में लिखिएगा। तो इस पॉलिनोमियल के इक्वल रूट्स हैं, इसलिए हमारा जो d होगा वो = 0 होगा। d क्या होता है, तो d होता है b² - 4ac। ये मैंने आपको पिछले एक्सरसाइज से सिखाते हुए आ रहा हूँ, यानी इसका वैल्यू जो होगा 0 होगा। अब b और ac क्या है, तो ये वाला टर्म a है, ये वाला b है और लास्ट वाला जो होता है वो c होता है। तो हमारे पास b² करना है तो p का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग p² लिखते हैं, माइनस में 4 है तो -4 कर दो, इंटू में a के बदले में p लिखो और c के बदले में k लिखो, = 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर इनके वैल्यूज़ को पुट कर दो। अभी तक हमने देखा ना p का वैल्यू 7 हमने निकाल लिया है, बस उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है। तो ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस में 4 × 7 प्लस में मल्टीप्लाई में k था, मल्टीप्लाई k = 0 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 49, माइनस में हो जाएगा ये हमारे पास 4 7 जा 28k इक्वल टू साइड में 0। हमको तो k का वैल्यू चाहिए तो पहले 49 को तो ट्रांसफर करेंगे, तो -28k इक्वल टू हो जाएगा हमारा माइनस में 49, क्योंकि इधर प्लस में था, तो ये और ये माइनस आपस में कैंसिल हो गए। अब k का वैल्यू निकालने के लिए 28 को ट्रांसफर कर दो, तो 49 / 28 हो जाएगा। दोनों 7 से कट हो रहे हैं, 7 7 जा और 7 4 जा, इट मीन्स k = जो होगा वो 7/4 होगा, और यही अपने को निकालना था। तो इसी तरीके से आगे के क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको फिर जल्दी से रिपीट करा देता हूँ कि हमको रूट दिया हुआ है, तो रूट से हम लोग यहाँ पर का जो पॉलिनोमियल में कोई भी हमारे पास ये जो टर्म है उसका वैल्यू निकालेंगे, उसको अगले वाले में यहाँ पर हम लोग पुट करके इसे d = 0 करके सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 11 कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन में भी एकदम सेम चीज़ें दी गई हैं। इसमें बोल रहा है कि 3 जो है वो इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है। तो यहाँ पर से हमको पहले अब k का वैल्यू मिलेगा, क्योंकि इसका रूट है तो x का वैल्यू पुट करेंगे तो k का वैल्यू निकलेगा। अब बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p, यानी इस बार p को हम लोग को बाद में दिया है, k को पहले लिखा है, पिछले बार p पहले था और k बाद में था। तो बोल रहा है कि इस वाले पॉलिनोमियल से p का वैल्यू पता कीजिए, ताकि जो रूट्स हैं इस इक्वेशन के वो क्या है, इक्वल है। यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है इसके रूट्स इक्वल हैं। ठीक है, वैसे मैंने वहाँ पर पॉलिनोमियल शायद लिख दिया था, आप लोग इक्वेशन वर्ड यूज़ करना। ठीक है, इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, जो मैंने पिछले क्वेश्चन में पॉलिनोमियल हैज़ इक्वल रूट्स लिखा था ना, वहाँ पर आप लोग इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स लिख लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वेशन वर्ड यूज़ किया गया है। चलिए आगे बढ़ें, इसको सॉल्व करें।
तो पिछले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे 3 जो है इसका रूट है, इसलिए हमारे पास x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस में 3 और फिर प्लस में k जो होगा वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी इक्वल टू 0 कर दो। तो जब हम यहाँ पर इक्वल टू 0 कर रहे हैं तो इसमें सॉल्व करेंगे तो 3 3 से 9 हो जाएगा, माइनस में 3 प्लस में k इक्वल टू 0 हो गया। 9 में से 3 माइनस होगा तो 6 आएगा और प्लस वाला 6 आएगा क्योंकि बड़े नंबर में प्लस की साइन है, उस प्लस वाले 6 को तो ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा k का वैल्यू। अब हम लोग को दूसरा वाला जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है जिसकी इक्वल रूट्स है वो कौन सा भैया, तो वो हमारे पास है ना पॉलिनोमियल। फिर इक्वेशन, यार मैं बार बार पॉलिनोमियल बोल रहा हूँ क्योंकि मैं क्लास 9 को भी साथ ही साथ पढ़ा रहा हूँ ना, वहाँ पर पॉलिनोमियल वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए मेरे को यहाँ पर पॉलिनोमियल की आदत हो गया है। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर के प्लस में 2x प्लस में k प्लस 2 और फिर प्लस में p इक्वल टू 0 है ना। इसका हमारे पास इक्वल रूट्स है, हैज़, नाउ इस टाइप से लिख लो। नाउ ये जो हमारा इक्वेशन है हैज़ इक्वल रूट्स, डायरेक्ट यहीं पे काम हो जाएगा, ज़्यादा लंबा चौड़ा लिखना भी नहीं पड़ेगा। तो अगर इक्वल रूट्स है तो हमारे फिर तो इसे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2kx और फिर ये हमारा k का k से मल्टीप्लाई होगा तो k स्क्वायर आ जाएगा, फिर k का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2k आ जाएगा और ये प्लस में p है, इक्वल को साइड में 0 हो गया। तो देखो यहाँ पर ये जो 1 है ये a का वैल्यू है, ये 2k जो है वो b है और जो भी पूरा का पूरा बचा हुआ है ना ये सारे के सारे हमारे c के अंतर्गत आएंगे, यानी ये हमारा पूरा जो है c कहलाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अब लिखेंगे कि d इक्वल टू अगर 0 है तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। b स्क्वायर तो हमारा सिंपल है, ये हो जाएगा हमारा 2k का पूरा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद -4 इंटू 1 के बदले में यहाँ पर हम लोग नहीं लिखते हैं, a को छोड़ देते हैं, 1 छुपा रहेगा, बस हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे c का वैल्यू लिख देते हैं जो कि है k स्क्वायर प्लस में 2k प्लस में p और फिर इक्वल को साइड में हमारे पास 0 हो जाएगा। तो जब हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं एक सेकेंड, तो सबसे पहले हम लोग अभी क्या करते हैं ब्रैकेट्स खोल करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। जब थोड़ा छोटा होगा तब k का वैल्यू पुट करेंगे, नहीं तो अभी हर जगह पे k का वैल्यू पुट करने से थोड़ा सा लंबा आंसर आ जाएगा, तो हम लोग उतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसको हम लोग लिखेंगे 4k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 एंड k का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस हमारा माइनस में 4k स्क्वायर होगा, फिर माइनस प्लस हमारे पास 4 2 8k हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस में हमारे पास 4p हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0 हो गया। तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो रहे हैं, 8k माइनस 4p इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से अगर अपन इसको सॉल्व करें तो अगर मैं इसमें से अपने को क्या निकालना था, p का वैल्यू निकालना था ना, तो इन दोनों में पहले तो मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि जितना इसको छोटा बनाएंगे उतना ही काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ पर से अगर मैं 4 कॉमन लूँ तो ये बन जाएगा मेरा कितना कि यहाँ पर से 2k हो जाएगा और माइनस में यहाँ पर मेरा p बचेगा, इक्वल को साइड में 0 हो गया। तो 4 को अगर मैं 0 के पास ट्रांसफर करूँगा तो 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाकर के डिवाइड में होगा और 0 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 0 होता है। तो हमारा इक्वेशन जो है 2k माइनस p इक्वल टू 0 हो जा रहा है। अब मेरे को चूँकि यहाँ से p का वैल्यू निकालना है तो पहले मैं इस 2k को ट्रांसफर करूँगा तो माइनस p इक्वल टू ये 2k इधर प्लस में इधर जाकर के माइनस का 2k हो जाएगा, ये माइनस से माइनस को कैंसिल कर लो पहले तो p इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई k है, k का वैल्यू -6 यहाँ पे पुट कर दो तो p इक्वल टू हमारा हो जाएगा -12। इस तरीके से आपको इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एक छोटा सा साइन में मैंने मिस्टेक कर दिया है। मिस्टेक ये क्या है कि माइनस प्लस, यहाँ पर मुझे माइनस लिखना था, मैंने प्लस लिख दिया। तो एक्चुअल में यहाँ पर मेरा जो 8k है ना ये सभी मेरे माइनस में आएंगे, ये भी मेरा माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो k है जब ये माइनस है तो इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, तो ये हमारे पास प्लस का 2k, एक सेकेंड क्या बता रहा था मैं, हाँ प्लस का 2k रहेगा। अरे रुको यार, इसको मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, नहीं तो फालतू में फिर कन्फ्यूजन रहेगा। तो यहाँ पर मेरे पास ये माइनस का 2k था, अब मेरे को p की वैल्यू चाहिए तो हम लोग पहले तो माइनस की साइन को भी कॉमन ले सकते हैं। वैसे तो माइनस की साइन को कॉमन लोगे ना तो ये मेरा प्लस का 2k हो जाएगा, माइनस साइन को बाहर निकाल लो और ये मेरा प्लस में p हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0, इस तरीके से हो जाएगा। अब मुझे चूँकि p की वैल्यू चाहिए तो अब 2k को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं, तो p इक्वल टू हो जाएगा हमारा इधर जाकर के माइनस का 2k, क्योंकि इधर हमारे पास प्लस का 2k था। ठीक है, ये माइनस की साइन कहाँ की समझ में आया ना, माइनस को हमने बाहर लिया, इसका मतलब कि -1 बाहर गया है और -1 को फिर 0 के पास भेजेंगे तो फिर उसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास p इक्वल टू हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई -6 और इसका वैल्यू जो होगा फिर प्लस में 12 आएगा। मेरा गलती से -12 आया था तो वही मैंने देखा कि यहाँ पर छोटी सी गड़बड़ हुई थी। चलिए अब अगले क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा सिमिलर है। यहाँ पर बोल रहा है -4 जो है वो इसका रूट है, तो हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर हम -4 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में 2x है तो 2 मल्टीप्लाई -4 करेंगे, प्लस में 4p है तो उसको उतार लो, इक्वल को साइड में 0 कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा 16 माइनस में 4 2 8 प्लस में 4p इक्वल टू 0 हो गया। तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा, प्लस में 4p है इक्वल टू 0। पहले 8 को ट्रांसफर करेंगे तो 4p इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास माइनस का 8 और फिर p का वैल्यू निकालना है तो 4 को भी ट्रांसफर करेंगे तो -8 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू माइनस का 2 आ जाएगा हमारा वैल्यू। तो p का वैल्यू -2 आ गया। अब इस बार हमको जो इक्वेशन दिया हुआ है जिसके इक्वल रूट्स हैं वो थोड़ा सा बड़ा सा इक्वेशन है, तो चलिए मैं उसको पहले लिख लेता हूँ।
तो देखो ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो डी होगा वो इक्वल टू 0 होगा। इट मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। अब इसको सॉल्व करो। देखो सबसे पहले तो बी स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर जो भी एक्स के साथ जो भी टर्म्स होते हैं सभी हमारे पास बी की वैल्यू होते हैं। तो हम लोग यहाँ पर अलग से अगर सॉल्व करके निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बी स्क्वायर निकालने में। तो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं। एक्स के साथ ये टर्म है पूरा का पूरा, तो हम लोग लिखेंगे पी, एक तो पी है और फिर 1+3 के भी एक्स के साथ ही चिपका हुआ है, तो ब्रैकेट में 1+3 के, इसको ऐसे लिख करके पूरे का स्क्वायर कर दो इस तरीके से। तो ये जो है ये मेरा बी का वैल्यू है, तो बी का स्क्वायर हो गया। माइनस में 4 इंटू ए है, ए के बदले में कुछ नहीं है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखने से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट हम लोग यहाँ पर सी का वैल्यू लिखते हैं जो कि ये वाला दिया हुआ है। तो सी के लिए हम लोग लिखेंगे मल्टीप्लाई में 7 ब्रैकेट में हमारा 3 प्लस में 2k, ये हो गया हमारे पास 4, ए यहाँ पर 1 छुपा हुआ है और ये मेरा सी का वैल्यू आ गया। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पर 0 कर दो। तो अब हम लोग जानते हैं कि पी का वैल्यू कितना हमने निकाला था, -2 निकाला था, तो इस बार यहीं पे पुट कर देते हैं। तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर चलो मैं लिख लेता हूँ एक बार -2। उसके बाद फिर हमारे पास इधर 1+k, इसको एक बार उतार ही लो पहले, तो 1+k का ये हो गया हमारे पास होल स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास 28 हो जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई होकर के, ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस में 2k है, इक्वल के साइड में 0 है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो 2 का स्क्वायर हमारा 4 हो जाएगा, प्लस में ये मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो मेरा फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, a का स्क्वायर हो जाएगा यानी 1 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी 3k का स्क्वायर होगा, तो वो मेरा 9k स्क्वायर बन जाएगा। 3k का अगर स्क्वायर करोगे तो 9k का स्क्वायर आएगा। प्लस में 2ab होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से और 3 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, और यहाँ पर k जो है वो उतर जाएगा, तो ये बन गया 2ab। इधर हमारे पास माइनस का 28 और ब्रैकेट में 3 प्लस में 2k है, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 28 है, दोनों में से 4 कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं 4 को कॉमन लेकर के बाहर कर देता हूँ। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास 1 प्लस में 9k स्क्वायर प्लस में 6k बचेगा, और इधर मेरे पास माइनस में 7 है ना, यहाँ पर क्योंकि 4 से 28 होता है, और 3 प्लस में 2k हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 0। अब इस 4 को मैं इधर फेंक देता हूँ 0 के पास, तो बेचारा इधर मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा और इसका खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका हमने मर्डर कर दिया। इधर हमारे पास क्या बच गया, तो 1 प्लस में 9k स्क्वायर प्लस में 6k, और फिर यहाँ पर -21 हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस में 14k हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 0। अब यहीं से हमारा k का वैल्यू निकलने वाला है। चलो सॉल्व करते जाओ जल्दी से। तो यहाँ k स्क्वायर वाला तो कुछ नहीं है, तो इसको 9k स्क्वायर रहने दो। 6k और 14k प्लस माइनस है, तो माइनस का 8k आ जाएगा। उसके बाद इन दोनों को सॉल्व करोगे तो माइनस का 20 आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में 0। हमको बीच में 8 लेकर के आना है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है 20 का 9 का, ये हो जाता है 180। 20 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 आएगा। तो अब हम लोग 8 को क्या लिखें, ताकि प्लस माइनस करने पर तो 80 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाए। तो 8 को हम लोग 10 मल्टीप्लाई 18 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 10 का मल्टीप्लाई 18 से करोगे तो 180 आ जाएगा, और 18 में से 10 को माइनस करोगे तो हमारा 8 भी आ जाएगा। तो यही काम करते हैं हम लोग यहाँ पर फटाक से। ये हो जाएगा 9k स्क्वायर माइनस में 18k और प्लस में 10k, इस तरीके से। तो इन दोनों को सॉल्व करके -8 क्या आ गया, माइनस का 20 पहले से है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इन दोनों में से 9 और k दोनों कॉमन मिल रहा है, तो 9k को कॉमन निकाल लो, यहाँ पर एक k बच जाएगा और यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा। इन दोनों में से 10 कॉमन मिल रहा है, तो 10 बाहर निकाल लो, तो यहाँ भी k -2 हो जाएगा, क्योंकि 10 2 20 होता है। तो k -2 एक कॉमन फैक्टर हो गया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं k -2, और दूसरा हमारे पास 9k प्लस में 10 हो गया, इक्वल के उस साइड में 0। तो हम लोग लिखेंगे कि अगर k -2 इक्वल टू 0 है, तो k का वैल्यू यहाँ से प्लस का 2 हो जाएगा, ये पहला वैल्यू निकला k का। और अगर 9k प्लस में 10 इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से k का वैल्यू हो जाएगा +10 इधर जाकर के -10, और 9 इधर आकर के डिवाइड में, यानी k इक्वल टू -10/9 हो जाएगा दूसरा वैल्यू। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना था। आई होप ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, लेकिन सॉल्व पहले की तरह ही होगा। यहाँ पर बोल रहा है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, इसके इक्वल रूट्स हैं, तो हमको प्रूव करना है ये वाला c² इक्वल टू a² ब्रैकेट पे 1 + m का स्क्वायर। तो हम लोग को कुछ नहीं करना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर अब इसको कैसे प्रूव करें, बस इतना बोल दिया ना कि इसके इक्वल रूट्स हैं। तो बस यहाँ से b² - 4ac इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला लगा करके सॉल्व करो, ये वाला ऑटोमेटिक आ जाएगा। आइए सॉल्व करके आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो देखो ये इक्वेशन के रियल रूट्स हैं, इस टाइप से हम लोग को लिख लेना है। क्या फाइंड करना है उसको मैं साइड में इसलिए लिख लिया हूँ ताकि मुझे याद रहे कि ये लेकर के आना है लास्ट में। तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि यहाँ पर हमारा b² - 4ac जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा, जो कि d का वैल्यू होता है। तो b² यानी कि x के साथ जो भी है, ये 2mc जो है हमारे पास, ये b का वैल्यू है, तो इसका स्क्वायर कर दो, माइनस में 4, और ब्रैकेट में हमारे पास a का वैल्यू लिख दो, ये हमारा a का वैल्यू है 1 प्लस में m², ठीक है। और फिर c का जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, ये वाला है, तो c² माइनस में a² हो जाएगा, ठीक है।
सी का वैल्यू, तो ये 4ac हो गया। इक्वल को साइड में 0 कर दो, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये m का स्क्वायर हो जाएगा और फिर ये c का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर पहले आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर लो, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 1 का c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो c स्क्वायर, फिर 1 का माइनस a से करेंगे तो माइनस a स्क्वायर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में दोनों है तो प्लस में हमारे पास m स्क्वायर और c स्क्वायर आएगा, फिर ये प्लस माइनस माइनस में m स्क्वायर और a स्क्वायर आएगा। इक्वल टू साइड में 0 है। अब -4 से सबका मल्टीप्लाई कर दो तो ये तो हमारे पास जो पहले से उसको उतार लेंगे, इसको कुछ चेंज नहीं करेंगे। ये माइनस प्लस माइनस में 4c स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में 4a स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस प्लस माइनस में 4m स्क्वायर एंड c स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस माइनस हमारे पास प्लस में 4m स्क्वायर एंड a स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल टू साइड में 0 है तो ये और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस सेम टू सेम है तो बस कैंसिल कर दो। उसके बाद अब जो बचा हुआ है उसको उतार लो। पहले तो -4c स्क्वायर है, प्लस में 4a स्क्वायर है, प्लस में 4m स्क्वायर एंड a स्क्वायर है। इक्वल टू साइड में 0 है। यहाँ पर सभी में से 4 भी कॉमन मिल रहा है और माइनस की साइन कॉमन मिल रही है, लेकिन माइनस की साइन को हम लोग कॉमन नहीं लेंगे। क्यों कॉमन नहीं लेंगे? क्योंकि देखो अपने को c स्क्वायर को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है, बाकी सबको इकट्ठा रखना है, तो हम लोग यहाँ पर से बस 4 को बाहर लेंगे। तो हमारे पास देखो -c स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में m स्क्वायर और a स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल को साइड में 0 है, 4 को 0 के पास भेजेंगे तो बस इसका फिर वही मर्डर हो जाएगा, इधर जाकर के खेल खत्म इसका। तो -c स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में हमारे पास m स्क्वायर एंड a स्क्वायर आ गया। इक्वल को साइड में 0। अब ये जो -c स्क्वायर है आप लोग उसको उधर ले जाओ तो ये हमारा माइनस वाला उधर जाकर प्लस में हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसका साइन चेंज नहीं किया। बाकी आप लोग चाहते तो माइनस की साइन कॉमन लेकर के इसको इधर ही रहने देते, इसको उधर ले जाते तो भी काम बन जाता, लेकिन फिर वही कि साइन वन चेंज करना पड़ता, तो मैं उस काम को आसान करना चाहता हूँ। तो ये मेरा a स्क्वायर प्लस में m स्क्वायर a स्क्वायर इधर हो जाएगा। इक्वल को साइड में मेरा प्लस वाला c स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों में से a स्क्वायर कॉमन मिल रहा है तो a स्क्वायर को कॉमन ले लो। यहाँ पर से a स्क्वायर हमने पूरा बाहर निकाल लिया तो 1 बचेगा, और प्लस में सॉरी ये 1 अच्छे से नहीं लिखाया, यहाँ पर a स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया तो m स्क्वायर बचेगा। इक्वल को साइड में c स्क्वायर है। बस यही वाला तो अपने को लेकर के आना था। अब इसको आप लोग उल्टा घुमा दो। आप लोग अब इसको देखो, जब पूरा लेफ्ट से राइट में ले जाता है ना तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो c स्क्वायर जो है वो इक्वल है a स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस में m स्क्वायर के, और यही अपने को प्रूव करना था तो हम लोग यहाँ पर प्रूव भी लिख देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन 40 कंप्लीट हो गया हमारा, सॉरी 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला जो क्वेश्चन है 15th वाला वो भी सिमिलर है, उसको भी इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर ही लेते हैं। तो देखो 15th वाले में बोल रहा है कि इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, फिर दूसरी टाइप से इक्वेशन दे दिया है, आर रियल एंड इक्वल। यहाँ पर भी हमारे रूट्स जो है रियल और इक्वल है, यानी कि यहाँ पर भी d इक्वल टू हमारे पास 0 होगा। हमको ये शो करना है इस बार कि a इक्वल टू 0 आएगा और a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 3abc के। तो जैसे यहाँ पर सॉल्व किया वैसे ही सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी हम लोग क्वेश्चन लाइन से कर रहे हैं सभी CBSE के एग्जाम में, यानी कि हमारे पास पिछले साल के बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे कि यहाँ भी d इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं शॉर्टकट में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स लिख लीजिएगा। इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac जो होगा यहाँ भी इक्वल टू 0 होगा। b स्क्वायर क्या है? तो x के साथ ये पूरा का पूरा जो टर्म है ये पूरा 20 है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -2 ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस bc है ना, इसका कंप्लीट हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये मेरा b स्क्वायर होगा। फिर -4 इंटू में a का वैल्यू ये वाला पूरा का पूरा है, यानी कि c स्क्वायर माइनस ab जो है वो मेरा a है, और फिर इंटू में c का वैल्यू देखो ये वाला लास्ट टर्म होता है तो b स्क्वायर माइनस में ac जो है वो मेरा c का वैल्यू है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर मेरा 4 हो जाएगा। अब ये मेरा a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग रहा है तो मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है? a का स्क्वायर होता है, तो a स्क्वायर तो पहले से है, इसका स्क्वायर करो। फिर प्लस में b स्क्वायर होता है तो b के बदले में bc है तो इसका स्क्वायर करो। फिर माइनस में हमारा 2ab होता है तो 2 इंटू a स्क्वायर इंटू में bc, इस तरीके से करना है अपने को, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला हो गया। इधर हमारे पास माइनस जो 4 है उसको तो रहने देते हैं, पहले हम लोग अंदर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो c स्क्वायर का b स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाएगा। c स्क्वायर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, a को उतार लो, यहाँ पर एक c है और यहाँ पर 2c है तो c के पावर में 3 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन माइनस की लग जाएगी। यहाँ पर एक पीस a है तो a उतार लो, ये b है और यहाँ पर 2 प्लस b है तो b का क्यूब बन जाएगा इस तरीके से। फिर माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, ab का ac से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा a स्क्वायर हो जाएगा और b और ये c उतर जाएंगे तो b और c को उतार लेंगे हम लोग इस तरीके से। इक्वल को साइड में 0 भी है, ध्यान रखना। यहाँ भी -4 है और यहाँ भी +4 है, दोनों में से 4 को अगर कॉमन ले लेते हैं हम लोग तो 4 बाहर निकल जाएगा। देखो मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि अगर 4 बाहर निकालूंगा फिर सॉल्व करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलो मैं एक बार लिख ही देता हूँ यार, क्योंकि सॉल्व तो करना ही है, फालतू में क्या टाइम वेस्ट करना। तो ये मेरा a के पावर में 4 हो जाएगा, प्लस में ये मेरा b स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस में मेरे पास ये हो जाएगा 2 इंटू में a स्क्वायर bc, ठीक है। इधर से हमने क्या किया, 4 को बाहर निकाल लिया है, इस 4 को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है तो माइनस की साइन अंदर ही रह जाएगी और यहाँ पर 1 लिखेंगे क्योंकि 4 1 जा 4 होता है, ठीक है। इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं करली ब्रैकेट बना लेता हूँ और एक स्क्वायर ब्रैकेट बड़ा सा लगा देता
करता हूँ तो समझ में आएगा कि ये 4 जो है इन दोनों में से बाहर हो गया है। अब इधर भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए सी का क्यूब माइनस में ए बी का क्यूब प्लस में ए स्क्वायर बी सी है ना, और इक्वल के उस साइड में हमारे पास जो 0 वो रहेगा। तो 4 को फिर से इधर भेजेंगे तो जाकर इसका खेल खत्म हो जाएगा, ये सभी टर्म हमारे पास बच जाएंगे। तो ब्रैकेट्स हटा देते हैं और सॉल्व करते हैं फटाफट। तो ये बन गया a के पावर में 4 प्लस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी, फिर ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस में ए सी का क्यूब, फिर हमारे पास माइनस और माइनस फिर से प्लस हो जाएगा ए बी का क्यूब और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर बी एंड सी, इक्वल के साइड में 0 हो जाएगा क्योंकि 4 उधर जाकर के खेल खत्म, 0 बन गया है। अब हमारा क्या क्या कटपीट हो रहा है वो देखते हैं। तो ये दोनों तो मुझे साफ साफ दिख रहे हैं, उड़ जा रहे हैं, तो इनको उड़ा दो। यहाँ पर ए स्क्वायर, पहले तो ए के पावर में 4 दूसरा कुछ नहीं है ना, तो ए के पावर में 4 को उतार लो, ठीक है। ए स्क्वायर बी सी यहाँ भी है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा, तो 3a स्क्वायर बी सी बन जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ए और सी का क्यूब है प्लस में ए और बी का क्यूब है, ठीक है, इक्वल को साइड में 0। अब देखो इन सभी में हमको क्या दिख रहा है कि सभी के पास ए है, तो इन सभी में से मैं ए को कॉमन ले सकता हूँ। तो यहाँ पर मेरा ए का क्यूब बचेगा, यहाँ पर माइनस में 3abc हो जाएगा क्योंकि ए के मैंने बाहर निकाल लिया है, यहाँ पर से तो मैंने ए बाहर निकाल लिया तो केवल सी का क्यूब बचेगा, और यहाँ पर भी मैंने ए बाहर निकाल लिया तो बी का क्यूब बचेगा, इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास एक टर्म ये है और ये पूरा का पूरा एक टर्म है। तो जैसे हम इसको लिखते हैं ना इस टाइप से कि अगर 2 है ब्रैकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, या सॉरी यहाँ पर x फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0 रहता है तो x इक्वल टू 0 लेते हैं, फिर x माइनस 1 इक्वल टू 0 लेते हैं, 2 टर्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे करेंगे कि पहले हम लिखेंगे a इक्वल टू 0, तो हमारा पहला चीज़ आ जाएगा, हमको पहला बोला था ना a इक्वल टू 0 लेकर के लाइए, तो इधर ये आ गया। अब दूसरा हमको यहाँ से सॉल्व करना है तो हम लिखेंगे और हमारे पास a का क्यूब जो है माइनस 3abc प्लस में c का क्यूब प्लस में b का क्यूब, ये भी इक्वल टू 0 है। जैसे ये a इक्वल टू 0 है वैसे ये सभी भी इक्वल टू 0 हैं। तो यहाँ से हम लोग को लेकर के यही आना था, 3abc को उधर लाना था। तो हम लोग a का क्यूब लिखेंगे, ये पहले मैं b का क्यूब लिख लेता हूँ, फिर c का क्यूब लिख देता हूँ, इसको उधर भेजेंगे तो माइनस उधर जाकर के प्लस में 3abc हो जाएगा, और यही अपने को लेकर के आना था। तो बस यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। तो इस तरीके से आपको दोनों चीज़ों को लेकर के आना है। आई होप आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने अभी समझाई इस वाली वीडियो में अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी कुछ डाउट हो तो इंस्टा और टेलीग्राम के थ्रू पूछिएगा। अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।